Hello everyone, welcome again. How are you all? I hope you all are doing fine at your home. तो बच्चों, आपके यहाँ फेल एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। अब दोबारा से आपकी पढ़ाई शुरू हो गई है। सेकेंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और अब बारी है लेसन 10 स्टार्ट करने की। लेसन 10 में चिड़िया और चुरुगन नाम की कविता दी हुई है और इस कविता के लेखक श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो हिंदी के एक श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया है कि किसी का बढ़ना, सफल होना या लक्ष्य पाना आसान नहीं होता। किसी भी चीज़ का कुछ भी जीवन में प्रसिद्धि पाना या सफल होना आसान नहीं होता। कभी कभी भ्रमात्मक रूप से लगता है कि मैंने ऐसा कर लिया है, लेकिन सत्य कुछ और होता है। कभी कभी हमें गुमान हो जाता है कि ऐसा हम कर चुके हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। और इस कविता के माध्यम से उन्होंने इसी बात को दर्शाया है। यहाँ पर एक चिड़िया के बच्चे के माध्यम से वो बता रहे हैं। चिड़िया का बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और जब घोंसले से बाहर आया तो उसे किस किस प्रकार से लगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ, और वो अपनी माता से पूछता है कि क्या मुझे उड़ना आ गया, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो उसकी माँ उसके भ्रम को दूर करते हुए जो कह रही है उसी के बारे में कविता है। आइए देखते हैं। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुगन तू भरमाया। चिड़िया का बच्चा अपनी माता से पूछता है कि घोंसले से बाहर आ गया है। उसने डालें देखी, पत्ते देखे पेड़ के, अलग अलग तरह की डालें देख ली, और उसने जब पत्तों के हिलमिलाने की आवाज़ सुनी उसको ऐसा लगा जैसे आपस में बात कर रहे हैं। तो अब उसने अपनी माता से पूछा, जब उसको सारी चीज़ें समझ में आ गई, कि माँ क्या मुझे उड़ना आ गया है। तो चिड़िया ने अपने बच्चे से कहा, चुरुगन चिड़िया का बच्चा, चिड़िया ने कहा नहीं बेटे, नहीं चुरुगन, तू भरमा रहा है, तू भ्रम में है अभी। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुगन तू भरमाया। उसके बाद चिड़िया का बच्चा एक डाली से दूसरी डाली पर पहुंचा। उसने कलियां देखी, फूल देखे अलग अलग प्रकार के, और ऊपर की तरफ उठा तो फुनगी बोलते हैं पेड़ के बहुत ऊपर वाले हिस्से को, और मूल जड़ को। उसने ऊपर उठकर फुनगी देखी और नीचे झुककर उसकी जड़ को जान लिया, और तब उसे लगा कि शायद मैंने सब कुछ जान लिया है। उसने फिर से अपनी माँ से पूछा, माँ क्या मुझे उड़ना आ गया, क्योंकि मैंने घूम घूम कर डाली कलियाँ फूल आदि सब देख लिए हैं। फिर भी चिड़िया ने कहा नहीं चुरुगन तू भरमाया, नहीं चुरुगन तू अभी भी भ्रम में है। अब चिड़िया का बच्चा फिर से क्या कह रहा है, देखिए। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी, देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुगन तू भरमाया। अब चिड़िया के बच्चे ने छोटे छोटे कच्चे फल खाए, पहचाने, कुछ खाए और कुछ काट कर नीचे गिरा दिए, और उस खाने में और गाने में और भी उसके पक्षी के बच्चे उसके साथ हैं। उसके सभी साथी उसकी बाट देख रहे हैं। वो अपनी माता को बता रहा है कि मेरे सभी साथी जो खाने में और गाना गाने में मेरे साथ थे, वो सब मेरा रास्ता देख रहे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। माँ क्या अब मुझको उड़ना आ गया है। तब चिड़िया क्या कह रही है, नहीं चुरुगन तू अभी भी भ्रम में है। नेक्स्ट पेज। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठकोर ठटोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुगन तू भरमाया। अब वो उस पेड़ से उतरकर नीचे धरती पर आ जाता है, और धरती पर अगर कोई दाना पड़ा है तो उसको वो देखभाल कर अपने साथ उड़ा कर ले जाता है। और तब वो अपनी माता से पूछ रहा है, माँ अब तो मैं ये सब काम भी करने लगा हूँ, अब तो मुझे उड़ना आ गया ना। उसके बाद फिर से चिड़िया कहती है, नहीं चुरुगन तू अभी भी भ्रम में है। नेक्स्ट पैराग्राफ सॉरी। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया। अब जो चिड़िया का बच्चा है वो बहुत ऊंचा आकाश में उड़ने लगा है, और पूरे आकाश में मान लो उसको जैसे कोई अंदर से प्रेरित कर रहा है कि उड़ता चला जा, ऊपर उड़ता चला जा। अब वो सारी बातें अपनी माँ को बता रहा है कि माँ मैं नीला जो गगन है जो दूर तक फैला हुआ है, इसकी आवाज़ ऐसा लगता है मानो मुझे कोई पुकार पुकार कर ये कह रहा हो कि उड़ जा और बहुत ऊपर तक तू उड़ता चला जा पंख को,
और अच्छे से उड़ाकर ऊपर की तरफ चला जा, क्या मुझको अब उड़ना आ गया है। तब उसकी माँ क्या उसको उत्तर देती है, देखिए, आज सफल है तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया। हाँ, आज तेरे डैने, तेरे पंख सफल हो गए हैं क्योंकि तुझे जीवन में उड़ना आ गया है, और आज तेरा शरीर इतना मजबूत हो गया है कि तू ऊपर तक उड़ने में कामयाब हो गया है, तो आज तुझे उड़ना ढंग से आ गया है। तो बच्चों, ये वाला चैप्टर आपने समझा, पोएम मैंने आपको पूरी समझा दी है, समझ लिए। आइए अब देखते हैं इसके शब्द अर्थ। पात, पत्ता, चुरुगन, चिड़िया के बच्चे का नाम, भरमाया, भ्रमित हुआ हुआ, तरु, वृक्ष, गगन, आकाश, अनिवार्य, निरंतर या लगातार, पर, पंख, डैने, पंख, काया, शरीर। तो बच्चों, ये वाले शब्द अर्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं और ये आपका आज का होमवर्क भी है। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो वर्क है बचा हुआ, प्रश्न उत्तर, मैचिंग या और भी जो एक्सरसाइज हैं, वो सभी नेक्स्ट वीडियो में दी जाएंगी। तब तक आप इस पोएम को पढ़ेंगे, एक बार समझेंगे, और अगर यदि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में लिखकर आप मुझसे इसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।